डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज। हाल ही में भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस ISMR का आयोजन सिंगापुर में ऐसे समय किया गया है जब आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा प्रस्तावित है। इस प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल रहे। इस ISMR का मुख्य उद्देश्य पहले ISMR के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना है। चलिए अब जानते हैं भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज क्या है। ISMR एक अद्वितीय तंत्र है जिसकी स्थापना भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य गतिशील भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी को और उन्नत करने का अवसर प्रदान करना है। बता दें कि इसकी उद्घाटन बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के प्रमुख मंत्री शामिल हुए थे। चलिए अब जानते हैं भारत सिंगापुर संबंध के बारे में। आधुनिक भारत सिंगापुर संबंधों का श्रेय सर स्टैमफोर्ड रैफल्स को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1819 में मलक्का जलडमरू मध्य के मार्ग पर सिंगापुर में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद भारत वर्ष 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। सिंगापुर आसियान में भारत के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से भी एक है। भारत और सिंगापुर के मध्य वर्ष 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी साझा करते हैं। बता दें कि हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ को फरवरी 2023 में एकीकृत भी किया गया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत सिंगापुर संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रथम भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 2. भारत वर्ष 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।